हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो फ्रॉम अंशिका मार्केटिंग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्लास 10th का टॉपिक है। मैं जिस बुक को रेफर कर रही हूँ वो है हमारी ICSE की क्लास 10th की सेलेना, और इससे हम पढ़ रहे हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने लीनियर इनइक्वेशंस के टॉपिक को ख़त्म किया है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। आज की जो वीडियो है, बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी वीडियोस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, जिससे कि आप बहुत क्लियरली और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले सकें। तो आज का जो वीडियो होने वाली है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। साथ साथ में इसमें हमारी जो एक्सरसाइज 5A है एंड मे बी अ लिटिल पोर्शन फ्रॉम एक्सरसाइज 5B दोनों कवर अप कराए जाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसके कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कराए जाएंगे। बाकी जो कुछ बचता है उसको आप ट्राई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप कमेंट डाउन कर सकते हैं अपने डाउट्स को, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेंड यू द वीडियो सोल्यूशन और द written solution of those questions back to you definitely. So let's start with our video of today that is based on quadratic equations. तो पहला जो मेरा इंट्रोडक्शन होगा कि quadratic equations क्या होती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि quadratic equations क्या होती हैं। So let's start with our topic of quadratic equations. पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था हमारी लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में। तो लीनियर क्या चीज़ होती है, जिसमें जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। तो इसी तरीके से क्वाड्रेटिक क्या होती है, कोई भी इक्वेशन जिसमें जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। दैट बिकम्स माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसमें इक्वालिटी का साइन आता है एंड वी आर डीलिंग विथ वन वेरिएबल, यानी कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी जिसमें कोई एक वेरिएबल टर्म होगा। इट कैन बी एक्स वाई, कोई भी एक टर्म हो सकता है जो कि क्या करेगा, वेरिएट करेगा अपनी वैल्यू में। और एक जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरीके की होती है। आप देख सकते हैं ये जो मेरी एक इक्वेशन है, दिस इज माय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मेरा वेरिएबल टर्म है वो x है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। देयरफॉर इट बिकम्स माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है और x के अलावा कोई भी इसमें वेरिएबल नहीं है। a, b एंड c, these 3 आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये तीनों मेरे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। x मेरा वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है एंड देयरफॉर इट बिकम्स माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक जनरल फॉर्म क्या होता है किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम डील करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ओके, ये था इसका बेसिक कि इस पूरे के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, नाउ कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो जो भी मेरे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, जितने भी जो कांस्टेंट्स हैं इसमें a, b एंड c, इन्हीं का एक मिक्सचर जिसको मैं लिखती हूँ b² माइनस 4ac से। ये जो टर्म होती है जो कांस्टेंट से मिलकर बनी होती है, इसको मैं बोलती हूँ डिस्क्रिमिनेंट। इसको मैं क्या बोलती हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। b² माइनस 4ac को मेरा क्या टर्म होता है, इसको मैं बोलती हूँ डिस्क्रिमिनेंट। इसकी हमको आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली है, बहुत ज़्यादा नीड आने वाली है, इसलिए मैंने आपको इस टर्म को पहले ही समझाया कि मेरा b² माइनस 4ac का जो टर्म है इसको मैं बोलती हूँ डिस्क्रिमिनेंट। सो दिस वॉज माई सेकेंड पॉइंट। नाउ माई थर्ड पॉइंट इज सोल्यूशन क्या होता है किसी भी एक इक्वेशन का। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब यह होता है कि x की हमको वो वैल्यूज लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और x की हमेशा मेरे को 2 वैल्यूज मिलेंगी। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो हमने देखा है कि मुझे x की 1 वैल्यू मिलती थी। सिमिलर तरीके से यहाँ पर मुझे x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, जो कि कहलाएगा मेरा सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 2 वैल्यूज इसलिए मिलती हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर बाई चांस ये क्यूबिक इक्वेशन होती जिसकी पावर 3 होती तो मेरे को 3 सोल्यूशंस यानी कि 3x की वैल्यूज मिल रही होती। तो ये होता है मेरा सोल्यूशन, यानी कि कोई भी x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको मैं बोलती हूँ solution of my
quadratic equation. I hope this point is also clear. और इसी के बेसिस पर मैं एक एग्जाम्पल ट्राई करती हूँ. मैं रेफर कर रही हूँ as I told you earlier as well, Concise Selena. Although this is my older version of 2020, but still this book is going to be helpful. आप न्यू वर्जन्स को भी रेफर कर सकते हैं. और इसका पेज नंबर 53 पर मैं देख रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 3. उसको अपन ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जिससे आपको समझ आएगा सॉल्यूशन के बारे में, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में. देखते हैं, मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है विच इज एग्जाम्पल नंबर 3. तो मेरा क्वेश्चन है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x², माई क्वेश्चन इज 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. और मुझे इसमें बताना है शो दैट x इज इक्वल टू 1/3 इज अ सोल्यूशन. तो मुझे बताना है कि जो x की वैल्यू 1/3 है, x इज इक्वल टू कितना 1/3, ये क्या है, सोल्यूशन है मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे ये शो करने के लिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना होता है. तो मेरे केस में जो LHS की वैल्यू है वो क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 एंड वी विल पुट x इज इक्वल टू 1/3. और ऐसा करने पर मुझे जो वैल्यू मिलती है 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 माइनस 2 एंड देयरफॉर दिस इज 3/9 दैट विल गिव यू 1/3 प्लस 5/3 माइनस 2. दिस इज इक्वल टू 6 minus 6 that is equal to 0, and this 0 is equal to RHS, and since I have proved LHS is equal to RHS, therefore x is equal to 1/2 1/3 is a solution of my quadratic equation. तो जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई होप आप इसको बहुत ही आसान तरीके से इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं. नाउ सिंस वी हैव डिस्कस्ड दिस, तो 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के होने वाले हैं. एंड इसके बाद इस एक्सरसाइज में बेसिकली कुछ भी नहीं था. सो आपकी जो 5A एक्सरसाइज है वो इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड थी, और यहाँ पर आपकी जो 5A एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है. सो आई एम ऑल्सो मूविंग ऑन टू माई 5B एक्सरसाइज, बिकॉज इसमें भी कुछ ऐसा खास है नहीं. तो मेरी 5B एक्सरसाइज हम देखते हैं, और 5B एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स होते क्या हैं. अब इसका मतलब क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स का, और रूट्स क्या होते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी मेरी x की वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. तो उसी सोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, उसके रूट्स भी बोलते हैं. किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सोल्यूशंस आते हैं उनको हम उस इक्वेशन का रूट्स भी बोलते हैं. अब ये जो रूट्स होते हैं इनका नेचर कैसा होगा, क्या ये इमेजिनरी रूट्स होंगे. इमेजिनरी का क्या मतलब होता है, कोई भी वैल्यू मेरे पास अगर लिखी है √-4, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ एज ऑफ जितना मैंने अभी तक पढ़ रखा है. तो मेरा आंसर होगा नहीं. क्यों नहीं, क्योंकि मैं √4 की वैल्यू निकाल सकती हूँ जिसकी वैल्यू आएगी +-2, क्योंकि अगर मैं प्लस का 2 का स्क्वायर करती हूँ आई विल गेट 4, अगर मैं माइनस के 2 का स्क्वायर करती हूँ आई विल वंस अगेन गेट 4. लेकिन अगर मुझे √-4 निकालना है तो मेरे पास अभी तक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका जो अंडर रूट है वो -4 हो. इस वजह से ये जो वैल्यू होती हैं जिसमें हमारे रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है, इन सारी वैल्यूज को हम बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यूज, बिकॉज हम इनका रियल सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं. तो मेरे को बात करनी है कि मेरा जो रूट्स निकलेंगे, यानी कि बेसिकली क्या है, मेरे जो सोल्यूशन निकलेगा मेरी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो रियल होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, वो रैशनल होंगे या वो इरैशनल होंगे. क्या वो जो दोनों रूट्स आएंगे वो इक्वल वैल्यूज होगी दोनों की, या फिर वो अनइक्वल होंगे. अब ये सब कुछ मैं कैसे निकालूं, तो इस सब को निकालने के लिए मैं बात करती हूँ नेचर ऑफ रूट्स की. और ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं डिस्क्रिमिनेंट की जो मेरी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. तो वही डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है विच इज नथिंग बट b² - 4ac, वो डिफाइन करती है कि मेरे रूट्स किस तरीके के होंगे. सिंपल सी 3 चीजें आपको याद रखनी है एंड यू आर डन विद दिस एक्सरसाइज एज वेल. सो लेट्स सी कि वो मेरी 3 चीजें क्या हैं.
जब भी मेरे को बात करनी है कि मेरे रूट्स रियल होंगे या फिर वो इमेजिनरी होंगे, और मेरे को बात करनी है कि मेरे रूट्स जो है वो इक्वल होंगे या फिर वो अनइक्वल होंगे। ओके, तो जो मेरे डिस्क्रिमिनेंट था, 3 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 इज व्हेन माय डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, ये वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तो मेरे जो रूट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी रियल एंड इक्वल। कैसे रूट्स होंगे, मुझे कैसे रूट्स मिलने वाले हैं, रियल एंड इक्वल। सेकेंड कंडीशन इज अगर मेरी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है विच इज b² माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 आती है, यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो मेरे जो रूट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी रियल, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। यहाँ पर इक्वल का साइन था इसलिए इक्वल रूट्स होते थे, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, दिस ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए मेरे रूट्स होंगे कैसे, अनइक्वल। एंड माय थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन इज कि अगर मेरी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है विच इज b² माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 आ जाए, 0 से भी छोटी वैल्यू आ जाए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो नेगेटिव वैल्यू होने में मेरे जो रूट्स होते हैं वो सिंपली कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं, जिनको हम अंडर रूट से नहीं निकाल सकते हैं। तो बस इतना सा आपको याद रखना है, अगर ये इक्वल टू 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो मेरे रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। एंड इफ दिस इज लेस देन 0, तो मेरे जो रूट्स होंगे वो कैसे होने वाले हैं, इमेजिनरी। तो आप इसे कॉपी डाउन कर सकते हैं जल्दी से। And once you have copied it down, then we will solve our next example. और मेरा एग्जाम्पल नंबर 6 होता है, और दिस इज ऑन पेज नंबर 55 ऑफ सेलेना। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 विच इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5b। और मेरा एग्जाम्पल में मेरे से पूछा गया है कि विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। तो सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व करे हमको ये बताना है कि ये जो रूट्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। विदाउट सॉल्विंग का क्या मतलब होता है कि हमको एक्चुअल x की वैल्यू नहीं निकालनी है, बिना x की वैल्यू निकाल के बताना है कि रूट्स कैसे होने वाले हैं। क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखी होगी, हमको क्या करना होगा, हमको सिंपली क्या करना है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू विच इज b² माइनस 4ac, उसकी वैल्यू निकालनी है, और बस इन तीनों में से कोई कंडीशन चेक करनी है और बता देना है कि हमारे रूट्स कैसे आए हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक ट्राई करके देख लेते हैं क्या है। तो मैं यहीं पर नीचे ही सॉल्व करती हूँ इसका। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। सो माय क्वेश्चन इज 5x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 5x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर बाई चांस आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इस तरीके से अरेंज नहीं मिलती, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज्ड है अभी, अगर ये बाई चांस फ्रैक्शंस में होती या फिर इसमें मेरे टर्म्स नेगेटिव, ये जो x² का टर्म है वो नेगेटिव होता है कुछ इस तरीके से, तो मैं कोशिश करती कि मैं पहले अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्या कर सकूं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर सकूं, जिससे मुझे आसानी हो सके मेरे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको डिसाइड करने में कि किसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से मेरे a की वैल्यू क्या है, 5, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करने वाली हूँ किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। उसके हिसाब से a की वैल्यू इज 5, b की वैल्यू है -6 एंड c की वैल्यू इज 7। तो ये मेरी तीनों वैल्यू आ गई। What I have to do is I have to simply find out the value for discriminant which is equal to b² minus 4ac, b का स्क्वायर which is -6 का स्क्वायर -4 into a into c। तो देख सकती हूँ मैं 6 से 36 -20 into 7 140। और आप कुछ भी वैल्यू निकालेंगे इसकी एंड दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोर्स। तो ये नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से मेरे जो रूट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, इमेजिनरी। वाई, बिकॉज मेरी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ये आप देख सकते हैं यहाँ से इट हैज कम लेस देन 0, और जब भी मेरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो मेरे जो रूट्स निकल कर आते हैं वो कैसे आते हैं, इमेजिनरी। तो आप ये देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। एंड सिमिलर तरीके से आपको दूसरे क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं एंड इस एक्सरसाइज में भी एज सच कुछ खास हमारा नहीं है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5b भी खत्म हो जाती है।
इसके आप डेफिनेटली क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। जो भी डाउट्स आपको आते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग आवर एक्सरसाइज 5C, जिसमें हम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना सीखने वाले हैं। Very shortly that video is going to come, so definitely you can watch that video. You can watch our video on linear inequations as well. Till then, keep watching our channel, like, share and subscribe to Anshika Marketing, and happy learning.